प्रिय बच्चों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो समरूप आकृति का आज का पार्ट रहने वाला है। समरूप आकृति को कैसे पहचाने इसके बारे में हम बात करेंगे। आज एक एक प्रश्न पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। समरूप आकृतियां कैसी होती है और उत्तर में से कैसे इसको पहचानना है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों शुरू करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है समरूप आकृतियों को पहचाने। यानी ये हमारे पास प्रश्न आकृति होगी, लिखा होगा प्रश्न आकृति। ऐसी आकृति इनमें से कहां पर है, इसमें नहीं है तो ये गलत है। इसमें यहां पर ये इस जैसी नहीं है, ये भी गलत है। इसमें टेढ़ा है, ये देखिए, और ये आकृति इससे मिलजुल रही है। ये आकृति है, इससे मिलान खा रही है। सेम टू सेम आकृति है, सेम टू सेम आकृति दी गई है तो सेम टू सेम आकृति है तो डी हमारा आंसर है। यानी समरूप आकृति का मतलब इसके समान आकृति इसमें है, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। आगे दूसरा प्रश्न है। ये आकृति दी गई है, इस प्रकार की प्रश्न आकृति है। इस प्रकार की प्रश्न आकृति को पहचानना है। आप देखिए, जो पहले नंबर पर यहाँ पर तीर का निशान है ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये तो गलत हो गया। इसमें है लेकिन दूसरी जो कॉर्नर है उस पर इस तरीके का निशान है लेकिन इसमें तीर का है, ये भी गलत है। अब देखिए, इस तरीके का यहाँ पर है तीर का निशान और ये सेम आकृति यहाँ पर है, सेम आकृति यहाँ पर है और सेम आकृति यहाँ पर है तो सी आंसर सही है, डी गलत है। डी में ये कॉर्नर वाला इसमें नहीं है, इसलिए डी आंसर गलत है। तो सी आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए, यहां पर प्लस का निशान है तो एक नंबर प्लस का निशान इसमें नहीं है, इस तरीके से इसको गलत कर दिया। इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, ये हैश का निशान है, ये यहाँ पर है और ये और यहाँ पर गुणा है तो ये बी ऑप्शन सही आ चुका है। अब देखिए, यहाँ प्लस है, इसमें प्लस नहीं है तो ये गलत है, इसमें प्लस नहीं है तो ये गलत है। तो ये देखिए, एक चीज पकड़कर उसको चारों खानों में घुमाएंगे, हमें पता लग जाएगा कौन सी आकृति समरूप आकृति है। जैसे यहाँ प्लस है तो इसमें प्लस यहाँ पर नहीं है तो ये गलत, यहाँ पर प्लस है, फिर इसकी जांच पड़ताल करते हैं भी सेम आकृतियां है क्या। सेम है तो सही है, नहीं तो आगे प्लस कहीं पर है तो देखते हैं। अगला प्रश्न है। इस तरीके से एस आकृति है और इस प्रकार से आकृति दी गई है। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस इसमें नहीं है तो ये गलत है। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ एक लाइन है तो ये गलत है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर दो लाइनें हैं और ये आकृति सही है। यहाँ पर प्लस है ही नहीं तो ये गलत है। इसलिए आपको इस तरीके से चेक करना है, आपकी आकृति का प्रश्न गलत नहीं होगा। अब देखिए, पांचवी आकृति हमारे पास इस तरीके से आकृति बनाई गई है। एक अंदर लाइन खींच दी गई है और दोनों कॉर्नर पर गोलाईदार इस तरीके से चिन्ह बनाए गए हैं, गोलाईदार। ऐसी आकृति इनमें से कहां पर है? देखो, ये सेम आकृति तो है लेकिन ये लाइन ज्यादा है, ये लाइन ज्यादा है, यहाँ पर लाइन रुक जाती है। इसमें है तो सेम आकृति लेकिन ये लाइन टेढ़ी है, टेढ़ी है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ देखिए, ये वर्ग है, यहाँ पर गोलाईदार है, इसमें ये वर्ग है, ये गलत है। अब ये सेम आकृति इसमें है, ये भी गोलाईदार है तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न। चार गोले हैं, इसमें से ABCD लिखा गया है इसमें, तो अब देखिए CSZF। अब देखिए, ये प्रश्न आकृति है, यहाँ कॉर्नर में C है, इसमें C है, कॉर्नर में पहले नंबर पर नहीं है, ये गलत हो जाता है। इसमें पहले पर C है, नहीं है, समरूप संभालना है। इसमें C है, इसमें C है, इसके बाद S है, इसके बाद S, इसके बाद Z है, इसके बाद Z, F, F, तो C आंसर हमारा सही है। इसमें पहले C है, इसमें S है तो ये गलत है। यानी 6 प्रश्न है हमारे पास, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आएंगे, पक्का प्रश्न आएंगे। आप आराम से क्लास को देखें भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर बार बार विचार करें, अध्ययन करें और जितना भी प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हो उतना प्रैक्टिस सेट निकालें।
अपने पास बुक है तो आकृति के रोजाना कम से कम 100 प्रश्न हल करते हुए आगे बढ़ना है। आपको नवोदय में यानी नवोदय विद्यालय में चयन होगा, ये पक्का मेरा विश्वास है। तो विद्यार्थियों, अगली क्लास लेकर आऊंगा, तब तक आप इन क्लासों का अध्ययन करें। रोजाना नवोदय की क्लास होती है तो आप आराम से क्लास अटेंड करें और इनका अध्ययन करें, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद सर।